चलो आज हम लोग करेंगे लिमिट से क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 11 में किया था, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो देखो मान लो ये क्वेश्चंस दे रहा हूं मैंने पहला दे दिया इवेल्युएट, और मैंने ऐसा कुछ दे दिया लिमिट x टेंस टू 2 5 माइनस एक्स, यानी कि मुझे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है कहां पर, जब x की वैल्यू क्लोज टू 2 होगी। टेंस टू 2 का मतलब है क्लोज टू 2। समझ आ गई बात। तो जब मैं यहाँ देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो वैल्यू दी होती है x की, इसको मैं डायरेक्ट रख के देखूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट रख के नॉट डिफाइंड अगर नहीं आ रहा है, नॉट डिफाइंड मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट रख सकते हो। समझ में आ गई बात। जैसे मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, 2 को यहाँ रखा तो क्या आएगा 5 माइनस 2। एक चीज और, जैसे ही मैंने यहाँ वैल्यू रख दी है, मैंने लिमिट लिखना बंद कर दिया है। क्लियर हो गई बात। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अभी जैसे एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, यह है लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस 3। ये क्वेश्चन आ गया। फिर से सबसे पहले हम ट्राई करेंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट करने का। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए, जैसे 0 बाय 0 ना आए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ना आए, 0 की पावर 0 ना आए, ठीक है, ऐसे कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म जब तक ना आए तब तक आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। समझ आ गई बात। तो जैसे मैं यहाँ पे जब 3 रखता हूँ, यहाँ पे 3 रख के देखूँ, पहले दिमाग में रख लो, अभी रखो मत। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18। नीचे भी ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी 0 बाय 0 नहीं बन रहा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं बन रहा, पुट कर दो। ठीक है ना। तो यहाँ 3 रख दोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 3। क्लियर है। तो जाएगा 18 बाय 6, यानी कितना आ गया आंसर 3। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब मान लो ये एक क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंस टू 5 एक्स की पावर 2 माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। ये क्वेश्चन आ गया। अब अगर कल आपको याद हो, मैंने कल इसको एक फॉर्मूले से भी करवाया था वैसे तो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a x टेंस टू a, उससे भी करवाया था। ठीक है ना। क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, ऊपर आ रहा 0, नीचे भी आ रहा 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है। जब 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है तो हम लोग इसमें दो काम कर सकते हैं, या तो ऊपर नीचे फैक्टराइज करके कैंसिल आउट कर दो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है ना, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कल जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे कुछ, उनमें से कोई अप्लाई कर सकता है जो अप्लाई हो रहा होगा। क्लियर होगी बात। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कल वाला मेथड भी लगा सकते हैं, पर मैं आज ऐसे बता रहा हूं लिमिट x टेंस टू 5, इसको लिखता हूं मैं a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। हाँ है ना। इसको लिखता हूं 5 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ज्यादा बड़ी पावर होती, मान लो 3 होती, 4 होती, 5 होती, तो मैं फैक्टराइज नहीं करता, तब मैं na n माइनस 1 लगाता। क्लियर हो गई बात। और नीचे हो जाएगा x माइनस 5, x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसल, 5 को यहां पुट कर दो, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। कैंसिल करने के बाद दोबारा से अटेम्प्ट करना है पुट करने का। क्लियर हो गई बात। इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है या फर्दर फैक्टराइज करना है। ठीक है जी। अब जैसे मान लो ये 11 मतलब ये एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट, लिमिट x टेंस टू 4 एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। फिर से बता रहा हूं, आप चाहे तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो na n माइनस 1 वाला। वो वाला फॉर्मूला लगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इसको मैं फैक्टराइज भी कर सकता हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब से, अगर फॉर्मूला आता है तो बढ़िया है। फॉर्मूला वैसे आना चाहिए, आना ही चाहिए, इसमें तो कोई वैसी बात नहीं है, 12th में हो सारे फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है। तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, नहीं तो मैं ना इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं। कौन सा, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है n a n माइनस 1। ठीक है। पर पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा कि नहीं बन रहा। मैंने अगर यहां रख दिया 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 64 0,
4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, 0/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट नहीं पुट कर सकता, मुझे या तो इसको फैक्टराइज करके कैंसिल आउट करने कॉमन फैक्टर्स, या फिर कोई ना कोई लिमिट का फॉर्मूला लगाना है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला कर रहा हूं प्रयास। कारण इसका ये है कि यही था फॉर्मूला जिसमें पावर्स थी, याद है? तो ये वाला फॉर्मूला यहां लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस फॉर्मूले में नीचे पावर में नहीं होता। समझ में आ गई बात? नीचे नहीं होता पावर में। तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देख लो। सारे हथकंडे आने चाहिए लगाने। लिमिट x टेंड्स टू 4, इसको लिख सकता हूं x क्यूब माइनस 4 का क्यूब लिख सकता हूं। सही बात है कि नहीं है? और मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंड्स टू 4, और यहां लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 16। अलग अलग कर लिया मैंने, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। लिमिट में हम ऐसा कर सकते हैं, याद है ना? अब एक काम करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4। मैं जानबूझ के अलग स्टेप करके दिखा रहा हूं, वरना मैं इधर ही बैलेंस कर सकता था। x क्यूब माइनस 4 क्यूब अपॉन, और यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं फिलहाल। सही है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो x इधर है वही x इधर होना चाहिए, वही x इधर होना चाहिए। जो a इधर है वही a इधर होना चाहिए, वही a इधर होना चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे साफ साफ दिख रहा है, x तो हो गया x, a हो गया 4, हाँ है ना? तो नीचे क्या चाहिए है? इस पूरे में क्या चाहिए नीचे? x माइनस 4, x माइनस 4 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 4 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, और मल्टीप्लाई नीचे किया है तो ऊपर भी करूंगा, और मेरा काम बन गया दोनों जगह। कैसे? देखो, x क्यूब माइनस 4 का क्यूब अपॉन x माइनस 4, और यहां पे x टेंड्स टू 4 इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, हाँ है ना? क्या है फॉर्मूला? n। n क्या है? n क्या है यहां पे? 3। a क्या है? 4। 4 माइनस 4 नहीं, माइनस तो फॉर्मूले में ही है। 4 फिर 3 माइनस 1 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय। अब एक बात समझो, ये वाला मल्टीप्लाई ये लिख दिया, ये जो है ना इस फॉर्मूले का रेसिप्रोकल बन रहा है, बन रहा है। तो फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल लगाना है, तो 1 अपॉन एन ए एन माइनस 1 लगा दोगे। भाई बात समझ आ गई? क्यों लगा रहे रेसिप्रोकल? क्योंकि ये खुद उल्टा बन रहा है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर ऊपर होनी चाहिए, ज्यादा पावर है, और 1 वाली पावर नीचे होनी चाहिए, पर उल्टा हो रहा है। तो उल्टा हो रहा है तो फॉर्मूला भी उल्टा। 1 बाय एन ए, एन कितना है? 2, ए कितना है? 4, 4 का स्क्वायर है ना ये, और n माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1। सही है जी? तो ये हो जाएगा कितना? ये 4 से एक 4 कट गया, और ये 2 1 और ये 2 2 2 3 कितना हो गया? समझ में आया? चलो और आगे बढ़ते हैं। पहले मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, फिर तुम लोगों को दूंगा करने को, ठीक है? तो ये तो हो गया, चलो पावर के ऊपर हो गया। अब आ गए जैसे ये वाले आ गए कुछ, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ गया रूट के अंदर x प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन h। ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है? इसको मैं इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूं वैसे तो, लेकिन मैं एक और चीज बता रहा हूं, देख लो यहां पे। इसको इस फॉर्मूले से कैसे करूंगा? इसको लिख सकता हूं x प्लस एच होल पावर हाफ माइनस एक्स की पावर हाफ। जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो मैंने पाया x की जगह पे x प्लस एच आ रहा है, क्या आ रहा है? और a की जगह क्या आ रहा है? x। तो मैं दोनों तरफ x प्लस करूंगा तो x प्लस एच टेंड्स टू x आ जाएगा, तो हो गया x और ये a हो गया। अच्छा, नीचे भी x प्लस एच बनाना पड़ेगा, x प्लस करूंगा x माइनस करूंगा, अपने आप ही वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, रूट दिख रहा है मैं रैशनलाइज कर सकता हूं, लेकिन ये सब काम करने से पहले इंडिटरमिनेंट फॉर्म आना चाहिए। इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आएगा तो डायरेक्ट रूट पुट कर देना। इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है, h के लिए 0 रख दो यहाँ पे। कितना आ गया? रूट एक्स माइनस रूट एक्स, रूट एक्स माइनस रूट एक्स क्या होगा? 0, और नीचे क्या हो जाएगा? 0। तो बन गया 0/0 फॉर्म बन गया। अगर 0/0 फॉर्म बन गया है तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो, क्योंकि रूट आ रहा है तो मैं रैशनलाइज भी कर सकता हूं। तो मैं रैशनलाइज कर रहा हूं, क्या हो जाएगा बताओ? रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। कैसे करते हैं रैशनलाइज? पता है ना, जो भी बीच का साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब कई लोगों के दिमाग में अगर रैशनलाइज हम तभी करते हैं जब नीचे रूट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम रैशनलाइज कभी भी कर सकते हैं। अगर ऊपर रूट दे रखा तो ऊपर वाले को भी रैशनलाइज कर सकते हैं,
नीचे वाले को भी कर सकते हैं। जब हम नीचे वाले को करते हैं बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। अभी हम रैशनलाइज कर रहे हैं न्यूमरेटर को। समझ में आ गई बात? तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा रूट से बाहर, सही बात है। फिर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस एक्स अपॉन यहां पर हो जाएगा h, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, सही बात है कि नहीं है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन यहाँ पे भी h और हो जाएगा रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, रूल अभी भी वही है, जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है कर दो और फिर से वैल्यू दोबारा पुट करने की कोशिश करो। h कट रहा था, मैंने काट दिया। कटना जरूरी है, कटना इसलिए जरूरी है क्योंकि h टेंड्स टू 0, h के कारण ही तो दिक्कत हो रही थी, जिनके कारण दिक्कत हो रही थी उनको उड़ा दिया हमने। समझ आगे बात? दोबारा से h की वैल्यू 0 पुट करो, h की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आएगा 1 बाय इधर आएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ये आंसर आ गया। क्लियर हो रही बात? सबको बात क्लियर हो रही? ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और कराता हूं पहले मैं, फिर आपको देता हूं 5-10 क्वेश्चन करने को, ठीक है ना। चलो अब मैं दे देता हूं, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा दिए है। अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। मुझे ये बताओ, तुमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है? ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं पहले, ठीक है ना, वहां लिख रहा हूं मैं। इवैल्यूएट, यहां दे रहा हूं मैं क्वेश्चन। फर्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सेकेंड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू हाफ 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1। थर्ड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 5/2 माइनस a की पावर 5/2 अपॉन x माइनस a। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h और 1/√ऑफ x प्लस h माइनस 1/√x। ठीक है, इसे करके देखना है सबने। लिमिट x टेंड्स टू 0 3 माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस x। सिक्स्थ, लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट 3 प्लस x माइनस रूट 5 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 4 3 माइनस रूट के अंदर 5 प्लस x अपॉन 1 माइनस रूट के अंदर 5 माइनस x। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन x। e की पावर x वाले मैंने कल करवाए थे, ठीक है, आप लोग अभी ट्राई कर लेना। नाइन्थ, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। और एक और दे देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x माइनस e की पावर 2x अपॉन x। ठीक है, करो ये क्वेश्चंस करो। ये क्या बात हुई, मैं तेरे को फोन करने वाला था अभी।